नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एकेएम आज फिर नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ। वीडियो का टॉपिक है रिच वर्सेस पुअर, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन। अमीर कैसे बना जाए, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अमीर बनने से रोक देती हैं, वो क्या गलतियां हैं जो नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल या गरीब पीपल करते हैं जो हमें वहाँ पे पहुँचने से रोक देती है जहाँ पे एक्चुअल में हमें होना चाहिए, जहाँ पे हमारे सपने पहुँचते हैं हम नहीं पहुँच पाते। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अमीर लोग करते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो हमारा बहुत छोटा होने वाला है, 8 से 10 मुश्किल से 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। 4 स्टेप है, बहुत ईजी स्टेप है और आप इसको रेगुलर लाइफ में ला सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं इसको अपनी लाइफ में लाया हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हूँ अपने ऊपर, मुझे इससे रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं, तो मैं सोचा ये आपके साथ शेयर भी करना चाहिए। पढ़ा हूँ, रेगुलर रिजल्ट भी इसके महसूस किया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे इनोवेटिव चीज़ें, रेगुलर की चीज़ें जो आप न्यूज़ चैनल पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू या उनके मुखपत्र पे आप नहीं सुनेंगे, वो चीज़ें हम आपके पास लेके आते हैं। सिर्फ एक न्यूज़ चीज़ें नहीं, ऐसी स्टडी से भी रिलेटेड चीज़ें, सोशल इश्यूज़ पे चीज़ें, और जो आपकी लाइफ में रेगुलर चेंजेस ला सकते हैं, ऐसी बातें हम करने आते हैं आपके साथ। इसके लिए आपका, मेरे सपोर्ट और मेरा आपका सपोर्ट बने रहने के लिए, हमारा तालमेल बने रहने के लिए, मेरा बना रहना है बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमने जैसे कि डिस्कस किया, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन। तो अब ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार होता है, वो फोकस किस पे करता है? दे फोकस ओनली ऑन देयर प्रॉब्लम्स। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सेविंग्स, दे फोकस ओनली ऑन देयर सेविंग्स। वो अपनी बचत पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं। देखिए, बचत करना बुरा है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप सिर्फ बचत करने के चक्कर में, सब सब्जी लेने गए तो एक एक रुपए के झंझट करने के लिए, पूरे अगर सब्जी खरीदने गए एक एक रुपए के लिए आपने लगभग 1.5-2 घंटे गंवा दिए। 1.5-2 घंटे गंवा दिए और आपने बचाया कितना? 8 रुपये या 10 रुपये। अब वो 8 और 10 रुपये से आप बहुत कुछ तो नहीं कर पाओगे, हो सकता है एक पाव धनिया ज़्यादा ले लोगे, लेकिन अगर वो 1 घंटे कहीं अच्छी जगह अगर आप इन्वेस्ट करते तो शायद उससे कुछ अच्छे परिणाम आते आपको। तो ये टाइम इज इक्वल टू 1-2 रुपए के वैल्यू में हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कि 1 रुपये 2 रुपये के लिए हम कितना ज़्यादा सेविंग करना चाहिए। देखिए, आप जितनी अर्निंग करते हैं उसके 10% आपकी सेविंग होनी चाहिए, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन लाइफ में जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खाने की चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फीसेस से बच्चों के, डॉक्टर्स के फीस, जो भी मेडिकेशंस पे चल रही है, वो सारी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं सकते। कोई भी नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज़ इन सब चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखने के लिए तो हमें करना पड़ता है। अब सेविंग के नाम पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा आवर्स, अपने एक्स्ट्रा टाइम्स को जो स्पेंड करते चले जाते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा सेविंग पे दिमाग लगा देते हैं कि उन्हें ये भूल जाते हैं कि हाउ टू मैनेज, और वो जो टाइम वो सेविंग के लिए निकाल देते हैं, वो टाइम अपना दिमाग इतना उसमें घुसा देते हैं कि जब उन्हें कुछ करना होता है तो उसमें वो ध्यान ही नहीं आता। उन्हें बस ये दिखता है कि मैं 10,000 कमाऊंगा, इसमें से इतना कैसे कैसे बचा लेना है, सब्जी वाले से 10 रुपये बचाना है। आप सोचो ना, अगर महीने में आपने 2,000 की सब्जी ली, 2,000 की सब्जी 4 बार में ली, तो आपने कितना बचा लिया? 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये बचा। 20 रुपये में आप क्या ले लोगे? एक पाव धनिया। एक पाव धनिया मतलब कितना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप मैनेज तो करने की कोशिश करोगे, लेकिन इससे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हो सकता है कि आपका एक टाइम का खाना बढ़ जाएगा, एक टाइम आप ज़्यादा खाना खा लोगे, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अब आते हैं हम सुबह सेकेंड टॉपिक पे, स्पेंडिंग मोर देन देयर इनकम। अब होता क्या है कि मैंने देखा है, जिनकी सैलरी है 18,000, 20,000, 10,000, 12,000, मोबाइल 17,000, 10,000 सैलरी है उनको, 17,000 के मोबाइल, 1-1 लाख की मोबाइल, 1.5 लाख की मोबाइल, फिर अभी नई नई बाइक्स लेना, मतलब 12,000, 13,000 सैलरी है और उन्होंने स्पेंड इतना करके रखा है। वो अपने आप को जो होते नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई कपड़े से, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कपड़े से जज करता है या आप कहाँ सराउंडिंग से आते हैं उससे जज करता है, तो वो बंदा ही खराब होगा। आप किसी को दिखाने के लिए अपने आप को ट्रबल में मत डालो। जब भी आप, जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस रहेगा, आप हमेशा कर्जे में रहोगे। और कर्जे में रहने वाला व्यक्ति कभी भी लाइफ में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड पे लोन चलेंगे, बैंक के लोन चलेंगे, पद पेटीज पे लोन चलेंगी, यहाँ दोस्त मित्रों सबसे आप कर्जे लेके बैठे रहोगे। हमेशा आप टेंशन में रहोगे कि मेरा 10,000 इनकम है, मेरे महीने का 12,000 खर्चा है, तो 2,000 एक्स्ट्रा हर महीने आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जब मैनेज करने वाली लाइफ आ जाएगी तो फिर आप क्या जियोगे लाइफ, और क्या इंजॉय करोगे, क्या फोकस वे में लाइफ को जियोगे।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो मेरा कहना ये है कि आपकी जितनी भी इनकम आती है, अगर आपका 10,000 इनकम है तो मेंटेन करने की कोशिश करिए कि मैं 9,000 के अंदर ही खर्चे कर लूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप महंगे शौक मत पालो, ऑफकोर्स महंगे शौक पालो, लेकिन उसके लिए सब्र करो। सब्र ये कि एक टारगेट बनाओ कि जब मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी तो मैं ये मोबाइल लूँगा, जब मेरी सैलरी 30,000 हो जाएगी तो मैं ये बाइक लूँगा, जब मेरी सैलरी 80,000 हो जाएगी तो मैं ये घर लूँगा। ऐसे एक टारगेट रखो, उसके लिए काम करने के लिए आपको जोश की जरूरत पड़ेगी, वो जोश आपको वो चीज़ें देती रहेंगी कि हाँ तुम्हें ये पाना है तो उसके लिए मेहनत करते पड़ो। तो आप ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप पहुँच भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो चीज़ें आप विश करोगे सब आपके पास होने वाली हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड पॉइंट आता है नॉट स्पेंडिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट। अब जो इनकम होता है, देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है या गरीब पीपल जो होते हैं, पुअर पीपल्स जो होते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनके अंदर खूबी है, वो उस पर खर्चा नहीं करते। कभी भी आप ध्यान दीजिए, जो भी अमीर बंदा है, आप चले अभी मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लेता हूँ, विराट कोहली को आप देख लीजिए, या आप धोनी को देख लीजिए, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए। अभी IPL चल रहा है तो क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग नेट खेलने से पहले नेट पे प्रैक्टिस बहुत देर करते हैं। ये लोग अपने फिटनेस के लिए बहुत खर्चे करते हैं। ये क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन सब चीज़ों पे बहुत मैनेजमेंट रखते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि यही उनका रोजगार है, यही वो चीज़ उनकी काबिलियत वही है, और वो बनाए रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा बहते हुए उनकी तरफ आएगा। अगर कोई क्रिकेटर का 1-2 मैच में फ्लॉप हो जाता है, उसको तीसरे मैच उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसीलिए वो अपने स्किल पे काम करते हैं। जैसे कि हम और आप हैं, हम काम करते चले जाएंगे, इधर की उधर की काम, ये लेना है वो लेना है, सारा चीज़। लेकिन आपकी जो खूबी है, आपकी जो स्किल है, अगर आपकी स्किल है पढ़ना, आपकी स्किल है बोलना, आपकी स्किल है समझाना, अगर आप टीचर या समथिंग लाइक दैट, अगर आप ऐसा कुछ फील्ड में हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रेफर करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना, समझना और सुनना सीखो। और अगर आप हाउस होल्ड हो तो वहाँ पे क्या नई चीज़ें, क्या कम चीज़ों में क्या अच्छी चीज़ें बेहतर कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना ही आपके लिए बेहतर है। आप हर रोज़ कुछ नया सीखो। अगर आपने एक चैप्टर सीख लिया है तो उसको लॉन्ग टर्म याद कैसे रखें, उस चैप्टर की कुछ खूबियाँ निकालो कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। बोर हो के नहीं, इंटरेस्ट के साथ में। ऐसे ही हर फील्ड में होता है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब चौथा आता है वेस्टिंग देयर टाइम। अभी इसमें क्या होता है कि नॉर्मल रिसर्च के हिसाब से हमें समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, गरीब पीपल जो है, देखिए लैम्बोर्गिनी की कभी ना एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, बेंटले कार है उसकी कभी एडवर्टाइज नहीं आती, पोर्शे है उसकी एडवर्टाइज नहीं आती है, ठीक है, मर्सिडीज है उसकी कभी एडवर्टाइज नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो लोग एडवर्टाइज क्यों नहीं देते? क्योंकि पता है कि जो पोर्शे में बैठेगा, जो मर्सिडीज A क्लास में बैठ रहा है, उसके बाद जो बेंटले में बैठ रहा है, जो रॉल्स रॉयल में बैठ रहा है, वो उसके पास टीवी देखने का समय होगा नहीं। और जो टीवी के सामने बैठेगा वो ऑटो में चलेगा, वो स्विफ्ट डिज़ायर में चलेगा, वो होंडा सिटी तक जाएगा, खत्म हो जाता है वहां तक। तो अगर आपकी पहुंच, अगर आपकी सोच वहां तक की है तो आप टीवी के सामने नहीं बैठोगे। आप अपने टाइम आपके पास इतना नहीं होगा कि आप वेस्ट करने वाले हो। तो होता क्या, नॉर्मल रिसर्च के हिसाब से समझ में हमें ये आता है कि नॉर्मल इंसान 4 घंटे टीवी के सामने, 1.5 घंटे अखबार में, और एक मोबाइल का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर भी उन्होंने एवरेज 1 से 1.5 घंटा मोबाइल में और 1 घंटा गॉसिपिंग में। गॉसिपिंग मतलब कि कहीं भी रहेंगे फ़ोन पे गॉसिपिंग, आंटीगिरी करना, घर में हो तो घर वालों की शिकायतें, आपस में बातें करना, लेट के उठ के बैठ के गार्डन बाहर गए तो उनकी गॉसिप करना, वो ऐसे है, उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी है। दुनिया में नुक्स निकालते बैठते हो। अगर खुद को इतना तरासा होता तो खुदा बन गए होते। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और पेपर पढ़ने का हमारे इंडिया में तो ऐसा चलन है कि पेपर पढ़ेंगे नहीं, वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मतलब विज्ञापन के बाद हकीम आलम से मिलें और ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। इतना जब उन्हें पढ़ना होता था तब नहीं पढ़े, अगर तब पढ़े होते तो कुछ काम बन जाती। तो ये सब चीज़ें ऑन एन एवरेज आप दिन का 6 से 7 घंटा ऐसे वेस्ट कर देते हो। मतलब पूरी ज़िंदगी का 6 4 जा 24, ठीक है, 1/4 हिस्सा बर्बाद कर देते हो। अगर आप 100 साल जीने वाले हो, 25 साल आपके इन सब चीज़ों में बर्बाद हो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
अगर आप 100 साल जीने वाले हो, 25 साल आपके इसमें बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप 80 साल आपकी उम्र है तो 20 साल आप इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हो। अमीर लोग ये चीज़ें नहीं करते, उनके पास हर चीज़ के लिए टाइम टेबल होता है। आप उनसे मिलने जाओगे, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। 2 मिनट अगर आपसे बोले हैं तो वो 2 मिनट ही आपको देंगे। वो उनके पास टाइम नहीं है तो वॉकिंग टाइम में बोलेंगे कि वॉक करते जाऊंगा, आप तब आके मुझसे बात कर लेना। इसीलिए वो वैल्यू समझते हैं टाइम की। मैं कहता हूँ टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल लाइफ में कुछ नहीं है। जिंदगी बदल सकती है आपके टाइम, अगर अपने टाइम का वैल्यू सीख लिया। जैसे कि आप सांस रोक सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन टाइम रोक के बताओ। तो जिसने टाइम की कदर की, टाइम ने उसकी कदर बढ़ा दी। मेरे कहने का मतलब ये है, यही वीडियो मुझे कहना था। ये 4 चीज़ें लाइफ में ज़रूर अपनाइए कि फोकस करिए, सेविंग पे फोकस करिए, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें मत हो जाइए कि अपनी इनकम बढ़ाना भूल जाइए। अपनी इनकम बढ़ाइए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। सेकंड पॉइंट हमारा आया, जो आप स्पेंड अपनी इनकम से ज़्यादा करते हैं वो ख़त्म करिए। जितनी इनकम है, जितना चादर है, उतना ही पैर पसारने की कोशिश करिए, नहीं तो हमेशा आप डेप्थ में रहेंगे। फिर उसके बाद अपने पर्सनल प्रोग्रेस के लिए आप काम करना शुरू करिए। स्पेंड करिए अपने पर्सनल प्रोग्रेस के, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करिए। और चौथा, टाइम को वेस्ट करना बंद करिए। देखिए मेरा कहने का मतलब, आप कहेंगे कि आप कौन बहुत बड़े इंसान बन गए। देखिए मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हो गया हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, एक्सपेरिमेंट करी हैं, जो मैं इतना से मतलब कहीं से भी उठ के अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ और मैं आगे की चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो आगे मेरा प्रोग्रेस होगा, तो जब मैंने इन 4 पॉइंट्स पे प्रोग्रेस करा है, इन 4 पॉइंट पे वर्क करा है, तो मैं कुछ यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मुझे लगा कि हर इंसान अगर इस चीज़ों पे काम करे, क्योंकि इंसान तो आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, हम दोनों में खास बात यही है कि आप कहीं और लैंग्वेज से यूज़ करते होंगे, मैं कोई और लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज, और मैं लैंग्वेज से भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज है ना, देखिए लैंग्वेज से किसी की पहचान नहीं होती है। लैंग्वेज को एक लैंग्वेज ही जाने दीजिए, क्योंकि जहाँ से इंसान आता है, जो नॉर्मल से बोलता है वही। बहुत लोगों को देखता हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप बहुत रिच हो जाते हो, और अगर आप हिंदी बोलते हो आपका वो कैडर जज करने लगते हैं कि उनका कैडर कैसा लो, या ये लो ग्रेडेड पीपल है। तो सॉरी, हिंदी में वर्ड्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश के बाद बहुत सारे वर्ड हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे चाचा को भी अंकल बोलेंगे, बाहर वाले को भी अंकल बोलेंगे, मौसा को भी अंकल बोलेंगे, ऐसा चीज़ें हैं। फादर इन लॉ ससुर जी के भी बोलेंगे, और मायके वाले के ससुर जी को भी बोलेंगे फादर इन लॉ, तो कन्फ्यूज़न है। आंट, आप सबको आंटी बोलते फिरते हो, चाहे फिर खुद की आंटी हो, चाहे बाहर की आंटी हो, चाहे मौसी हो, हिंदी में हर शब्द के लिए है। तो हिंदी इज़ मच रिचर देन द इंग्लिश। दूसरी चीज़, इंग्लिश इसलिए ज़्यादा प्रचलित में हो गया, शायद अगर इंडियन लोगों ने वर्ल्ड पे राज किया होता तो इंडी सबसे एडवांस लैंग्वेज होती हिंदी अपनी, और सब तब हिंदी बोल रहे होते। तो प्लीज़ जहाँ पे जिस लैंग्वेज में आप उस पर फोकस करिए, और उस किसी को लैंग्वेज के हिसाब से आप जज मत करिए कि अगर आप वो इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, या वो हिंदी बोल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिच है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो ये भेदभाव करना प्लीज़ बंद करिए, मेरा कहना ये है। और ये 4 पॉइंट पे फोकस ज़रूर करिएगा। मैंने इस पर फोकस कर रहा है, मुझे प्रोग्रेस, मुझे रिजल्ट मिले हैं, मिल रहे हैं, और मैं इस पे और फोकस करूंगा। और मुझे अगर कुछ और आगे समझ में आए तो मैं आपसे बात करने ज़रूर आऊँगा। आपको इस वीडियो देख के कैसा लगा, ये वीडियो देख के कैसा लगा, और मेरे वीडियो सीरीज़ में जो आ रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं, आप अपने विचार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है, जिन्हें जैसे उज्ज्वल सर हैं, वो कमेंट रेगुलर उनका आता है, दुर्गेश जी हैं उनका कमेंट बराबर आता है, छाया हैं, फिर अभिषेक सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट रेगुलर आता है। वो मुझे प्रेज़ करते हैं, मुझे बताते हैं, भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना विचार, अपनी सहमति, अपना प्यार बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो दर वीडियो आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।